नमस्कार साथियों। तो आज के इस पीएम वाली कहानी को हमने जो शुरू की थी पिछली क्लास में, आज इस कहानी को क्या कर लेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि हम सारे के सारे जो पीएम हैं वो इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। पिछली जो क्लास थी हमारी वो 30 से 32 मिनट की हुई थी, काफ़ी सारे पीएम को हमने पढ़ा था। और आज की जो क्लास में हम आगे के जो पीएम हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछली जो क्लास में पढ़ा था, जो हमने जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ लिया था, गुलजारी लाल नंदा को पढ़ा था, लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा था, फिर से गुलजारी लाल नंदा को पढ़ा था, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह जी को, ठीक है, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। यानी कि हमारे जो 11वें नंबर के पीएम थे वो थे चंद्रशेखर। 1991 तक का जो हमने सफर था वो तय कर लिया था। अब जो रहते हैं हमारे पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो इन सारे पीएम को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। देखिए, मैंने पिछली क्लास में एक ट्रिक बताई थी, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो आपको क्या पैराग्राफ सा है ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, ये जो ट्रिक है वो है: नेहरू के घर नंदा आए, फिर शास्त्री मिले, और फिर से क्या है, नंदा लौटे। यानी कि फिर से जो नंदा है वो शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बन गए थे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। फिर इंदिरा आती है, ठीक है, मुरारजी और चरण मिले। मुरारजी और चरण जी है, इनको आपको इकट्ठे से याद रखना है। यानी कि मुरारजी के बाद क्या है, चरण सिंह है, जो चौधरी चरण सिंह है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर से क्या है, इंदिरा आती है, फिर से इंदिरा आई, राजीव आए, वीपी ने चंद्र देखा। यानी कि वीपी के कौन बाद कौन आते हैं, चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर आते हैं। राव के बाद यानी कि जो पीवी नरसिम्हा राव है उनके बाद क्या है, अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और फिर देवेगौड़ा और गुजराल, फिर अटल दोबारा से आते हैं, ठीक है, और फिर मनमोहन, और अंत में मोदी, जो कि अभी भी प्रधानमंत्री हमारे हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए, इस कहानी को, आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तक हमने क्या ये पढ़ लिया, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी नंदा लाल नंदा को हम पढ़ चुके हैं। आज का जो सफर है हमारा वो रहेगा, ये मोरारजी देसाई जी आ गए, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी क्या हमने पढ़ लिया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और ये चंद्रशेखर। देखिए, चंद्रशेखर तक है जो हमने सफर को कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं विश्व प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में हम, नहीं सॉरी, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव का नाम, जो नाम है उनका, वो पूरा नाम है पामुला प्रति, ठीक है, वेकेंट नरसिम्हा राव, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव इनका जो शॉर्ट नेम है वो ही आपको क्या है, याद रखना है। इनका जो जन्म है वो 28 जून 1921 को करीमनगर, यानी कि वर्तमान कहाँ पर है, वो वर्तमान है क्या, तेलंगाना में है, ठीक है। ये हमारे कौन है, पीवी नरसिम्हा राव है। यानी कि मैंने हर प्रधानमंत्री की जो फोटो है उनके नाम के साथ है वो लगाई है, ताकि हमारे जो दिमाग में उनकी वो छवि बन सके, हम देख पाए कि वो प्रधानमंत्री है हमारे, ऐसे दिखते हैं, जिससे हमें क्या है, वो डाटा याद हो जाता है, और उनका जो नाम है, उनकी जो फोटोज है वो क्या याद जल्दी होते हैं, ठीक है। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 23 दिसंबर 2004 को नई दिल्ली में। इनका जो राजनीतिक दल था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। प्रधानमंत्री कार्यकाल इनका देख लेते हैं कब से कब तक रहे। ये रहे 21 जून 1991 से 14 मई 1996 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। महत्वपूर्ण घटनाएं इनकी जो देख लेते हैं, इनके समय में हुई थी, जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण घटना थी इनकी वो थी नई आर्थिक नीति, यानी कि इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन, ठीक है, लागू हुआ था। यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनके समय क्या बनाया गया था, वित्त मंत्री बनाया गया था, ठीक है। फिर क्या है, इनके समय में क्या हुआ था, LPG रिफॉर्म हुई थी, ठीक है, LPG, ठीक है, की क्या हुई, शुरुआत हुई थी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये जो सिस्टम है वो शुरुआत था LPG से, हम शॉर्ट में कहते हैं। 6 दिसंबर 1992 को क्या था, बाबरी मस्जिद विध्वंस, ठीक है, बाबरी मस्जिद विध्वंस है, यानी कि बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को। इनके समय में यही आपको घटना याद रखनी है। देखिए, भारत में जो आर्थिक उदारीकरण के जो जनक है वो माने जाते हैं, ठीक है। LPG सुधार उनके कार्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या है, वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधार लागू किए, और 2024 में इनको क्या है, भारत रत्न से क्या है, सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत क्या है, इनको 2024 में भारत रत्न से क्या है, सम्मानित किया गया। अब चलते हैं हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ।
अटल बिहारी वाजपेयी है 2 बार प्रधानमंत्री बने। हम पहले इसका जो प्रथम कार्यकाल है वो पढ़ेंगे, फिर दोबारा से जब प्रधानमंत्री बनते हैं फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। और 16 अगस्त है 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई। राजनीतिक दल है इनका कौन सा था? बीजेपी था। प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? ये 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, ये केवल 13 दिन क्या इनकी जो है सरकार वो चली थी, ठीक है। लोकसभा में क्या था, बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण क्या है, ये इस्तीफा दे देते हैं। और भारत के जो पहले जो भाजपा के जो है प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री पहले बने थे। 13 दिन की सरकार के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत के क्या थे, पहले बीजेपी मंत्री थे, आपको याद रखना। भारत में क्या है 1998 से 2004 तक क्या है ये पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं। बाद में क्या है ये 1998 से क्या है प्रधानमंत्री बनते हैं, 2004 तक क्या है प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं। 2015 में भारत रत्न से क्या है इनको सम्मानित किया गया था। अगले जो हमारे प्रधानमंत्री आते हैं वो आते हैं एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा जो हमारे अगले प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है। इनका जो पूरा नाम है हरदनहल्ली डोगेगौड़ा देवगौड़ा, ठीक है। इनका आपको जो है ये नाम याद रख लेना है। 18 मई 1933 हासन को क्या है कर्नाटक में इनका जन्म होता है। इनका जो राजनीतिक दल है वो है जनता दल, ठीक है, जनता दल से संबंधित थे। उनका जो कार्यकाल रहा है वो है 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती वो हुई थी संयुक्त मोर्चा यानी कि यूनाइटेड फ्रंट है जो सरकार का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। सर कांग्रेस के जो बाहरी समर्थन से क्या इनकी जो सरकार है वो नहीं थी। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने पर क्या था इनकी सरकार है वो गिर गई थी। कर्नाटक के पहले प्रधानमंत्री, कर्नाटक से क्या है प्रधानमंत्री पहले हैं, ठीक है। संयुक्त मोर्चा सरकार के पहले प्रधानमंत्री और उनके बाद इंद्र कुमार गुजराल है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रधानमंत्री की तरफ। हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं इंद्र कुमार गुजराल। इनका पूरा नाम है इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, आई के गुजराल। 4 दिसंबर 1919 को झेलम यानी कि जो कि अब पाकिस्तान में इनका जो 1919 में 4 दिसंबर को जन्म होता है, ठीक है। मृत्यु होती है इनकी 30 नवंबर 2012 को गुरुग्राम हरियाणा में। राजनीतिक दल कौन सा है इनका? जनता दल। और प्रधानमंत्री कार्यकाल क्या रहा है इनका? जो कार्यकाल है वो 21 अप्रैल 1997 से 1998 तक यानी कि 19 मार्च 1998 तक रहे, ठीक है। इनके बाद ही क्या है अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई है वो देख लेते हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार का जो नेतृत्व इन्होंने किया, ठीक है। गुजराल सिद्धांत है एक इनका नाम से जो सिद्धांत आया था वो बड़ा फेमस है इनके नाम से जो आया था। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने से क्या है इनकी जो सरकार है वो गिर गई थी। अब देखते हैं गुजराल सिद्धांत है इनका वो क्या था। गुजराल सिद्धांत था पड़ोसी देशों के साथ क्या था अच्छे संबंध बनाने पर क्या है जोर दिया था। छोटे पड़ोसी देशों को बिना पारस्परिक लाभ, ठीक है, की अपेक्षा सहयोग देने की क्या थी नीति इनकी बनाई थी। मुख्य फोकस था जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ क्या है विश्वास बढ़ाना इनका जो मुख्य फोकस रहा था गुजराल सिद्धांत का। गुजराल सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। संयुक्त मोर्चा सरकार के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उनके बाद क्या अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे कार्यकाल में जो क्या प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या अब दोबारा से क्या है प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। बीजेपी से संबंधित है, ठीक है। दोबारा से जब प्रधानमंत्री बनते तो 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक के प्रधानमंत्री। इनके जो समय में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी ये देख लेते हैं। 1998 में पोखरण सेकंड यानी कि परमाणु प्रशिक्षण हुआ था, ठीक है। पहला जो हुआ था 1974 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इसका नाम जो रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। 1999 में इनके समय में एक कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 में एक लाहौर बस यात्रा है जो इन्होंने की थी, ठीक है। और 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 2001 में ही संसद पर क्या है आतंकवादी हमला हुआ था। और 2003 में क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। प्रमुख उपलब्धि है जो इनके समय में हुई थी वो देख लेते हैं। इनके समय में क्या है राष्ट्रीय और राजमार्ग विकास परियोजना शुरू हुई थी, ठीक है दोस्तों। गोल्डन का क्वाड्रिलेटरल लेटरल
ठीक है, ये शुरू हुआ था। भारत को क्या है घोषित किया, परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। और जो पोखरण सेकंड है, इनकी जो महत्वपूर्ण घटना इनके समय में मानी जाती है, जो कि 1998 में हुई थी, उनके कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो उपलब्धि मानी जाती है। कारगिल युद्ध है 1999 में उनके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, ये हमने बता दिया, मैंने बता दिया। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्ण 5 वर्ष का क्या है जो कार्यकाल है वो पूरा किया था, 2015 में क्या इनको भारत रत्न से क्या है सम्मानित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले हमारे प्रधानमंत्री, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये पहले क्या है वित्त मंत्री भी बने थे 1991 में। ठीक है, इनका जो जन्म है वो हुआ था 26 सितंबर 1932 को गाह, जो कि अब पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में। और 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में क्या है इनकी जो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका जो दल था वो कांग्रेस था। और जो इनका कार्यकाल रहा है वो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। 2014 में कौन प्रधानमंत्री आ जाते हैं? नरेंद्र मोदी, जो कि अभी तक क्या हमारे प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये है हमारे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको फोटो दिख रही है, ये वित्त मंत्री भी रहे पहले। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं जो इनके समय में हुई वो देख लेते हैं। 2005 में सूचना का अधिकार है जो आरटीआई एक्ट है वो लागू किया गया। देखिए, जब भी आप क्या है आरटीआई का नाम लेते हैं, आपने काफी बार सुना भी होगा, वो इन्हीं के समय क्या है लागू हुआ था, ताकि सरकार को क्या पारदर्शी बनाया जा सके। ठीक है, 2005 में ही क्या एक मनरेगा है जो, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जो मनरेगा है वो 2005 में क्या है ये लागू किया गया। और जो प्रभावी रूप से लागू हुआ वो 2006 में हुआ। 2008 में भारत अमेरिका असैन्य जो परमाणु समझौता हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था। और 2009 में शिक्षा का अधिकार आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन है वो भी इनके समय में हुआ था 2009 में। लगातार दो पूर्ण जो कार्यकाल है वो रहे हैं इनका। ठीक है, यानी कि 2014 तक है, दो कार्यकाल तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पहले गैर कांग्रेसी परिवार से क्या आने वाले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मतलब कि कांग्रेस पार्टी से थे, यानी कि कांग्रेस से परिवार से नहीं, कांग्रेसी परिवार से नहीं थे ये। ठीक है, 1991 के जो आर्थिक सुधारों के समय थे ये वित्त मंत्री थे। आरटीआई एक्ट 2005 और मनरेगा 2005 उनके कार्य के लिए प्रमुख जो प्रविधि है वो मानी जाती है। अभी अभी आपने क्या है इनका जो नाम है दोनों का सुना ही होगा, मनरेगा और आरटीआई। भारत और अमेरिका जो परमाणु समझौता 2008 में उनके कार्यकाल में है हुआ था। ठीक है, इनके जो सबसे महत्वपूर्ण क्या था विदेश नीति है जो की उपलब्धि मानी जाती है। अगले जो प्रधानमंत्री है हमारे वो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, जानते भी हो और फोटो भी दिख रही है आपको सामने। ठीक है, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। इनका जो पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी है इनका जो पूरा नाम है। 17 सितंबर 1950 को वडनगर वडनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ। ठीक है, राजनीतिक दल है इनके ये बीजेपी के है। जो प्रधानमंत्री इसका जो कार्यकाल है वो इनका है 26 मई 2014 से क्या है इनका शुरू हुआ था। और अभी तक क्या है ये प्रधानमंत्री है। तीसरी बार जो प्रधानमंत्री है वो 9 जून 2024 को बने थे। इनके समय में काफी सारी घटनाएं हैं आपको याद रखनी होगी। ठीक है, महत्वपूर्ण जो घटना इनके समय में, देखिए पहले जो घटना है मतलब कि आपको कुछ फैक्ट इनके याद रखने हैं। 2014 में मेक इन इंडिया इनके समय में शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया को प्रभावी बनाने में ये सक्षम रहे। ठीक है, 2015 में डिजिटल इंडिया। ठीक है, 2016 में विमुद्रीकरण यानी कि जो नोटबंदी हुई थी वो इनके समय में हुई थी। 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू हुआ। 2019 में अनुच्छेद 370 एवं 35A हटाया गया इनके समय में। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इनके समय में लाई गई। 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो, यानी कि महिला को आरक्षण देने के लिए क्या है रिजर्व सीट है जो संसद में बनाने के लिए इनके समय में लाया गया। 2023 में ही क्या है G20 शिखर सम्मेलन इनके समय में नई दिल्ली में हुआ। और 2024 में लगातार क्या है ये तीसरे प्रधानमंत्री, तीसरी बार क्या है प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इनके समय में जो हुई घटनाएं है वो आपको याद रखनी। देखिए, ये जो हमारा पीएम का जो है दौर है अभी समाप्त होता है। हमने जो सारे के सारे जो पीएम हैं वो पढ़ लिए हैं। कुछ पिछली वीडियो में पढ़े थे, कुछ इस वीडियो में हमने पढ़ लिए। ठीक है, देखिए पिछला जो पार्ट है वो मैंने डाल दिया था। अब ये जो पार्ट है वो अभी डल जाएगा। ठीक है, डल गया है मतलब कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये पार्ट है वो डल गया। ठीक है,
तो एक वीडियो मतलब कि इनके जो एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि एक ही वीडियो क्या है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपने पिछला पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आने वाले बच्चों के लिए क्या है, एक वीडियो ही इनका जो पार्ट बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि एक ही वीडियो में अटैच हो जाए, या फिर दोबारा से कभी नई चीज़ों को जोड़कर दोबारा से पीएम का जो टॉपिक है वो करवाया जाएगा। इसकी जो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल कहाँ पर है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मंजीत कालवन PSIR। टेलीग्राम का चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा सर, आपको कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, ठीक है। वहाँ पर क्या है, आपको सीधे के सीधे आप क्या है हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, ठीक है दोस्तों। और इस क्या हो, इसको क्या है, पढ़ना है, रिवीजन करना है इसको, ठीक है दोस्तों। तो हमारा प्रधानमंत्री का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में कंप्लीट होता है। देखिए, मैं एक आपको इस वीडियो में एक वेबसाइट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो कि हमारी खुद की है, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे, तो आपको एक लिंक मिलेगा, विजिट अवर वेबसाइट या फिर ब्लॉग। देखिए, ये ऐसा जो पेज है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये पेज है जो खुलकर आ जाएगा। ये पेज खुलकर आएगा तो आप यहाँ पर आपको होम सेक्शन, नोट्स, वीडियोज, MCQ टेस्ट और कोर्सेज मिलेंगे। देखिए, काफ़ी सारे जो इसमें ऐड किए गए हैं, नोट्स ऐड किए गए हैं, वीडियो शुरुआत वीडियोज है, ठीक है। MCQ टेस्ट भी क्या है, लाए जाएंगे। देखो, एक बार ये शुरुआत है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बाद में ऐड होती रहेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो सेक्शन है और कोर्स सेक्शन है, ये चालू हो चुके हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, वीडियो सेक्शन में जाएंगे या फिर कोर्स में सेक्शन में जाएंगे, तो आपको ये दिखाई देगा अवर कोर्स, ठीक है। अवर कोर्स में आपको जो हमारे अभी कोर्स चल रहे हैं वो आपको मिलेंगे। देखिए, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर भी मिलेंगे, लेकिन वेबसाइट पर लाने का मोटिव क्या है, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और MCQ टेस्ट वो सीरीज है वो मिलेगी। देखिए, यहाँ पर जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे नीचे, जैसे जिस भी कोर्स पर आप क्या करेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे, तो आपको आपके सामने क्या है, सारे के सारे जो क्लासेज है वो शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारे जो एक सीरीज है वो चल रही है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी की MCQ PYQ सीरीज, उसकी जो सारी की सारी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। जैसे ही आप वॉच पर क्लिक करेंगे, तो आप सीधे क्या है यूट्यूब की वीडियो पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप क्या करिए, यूट्यूब पर भी क्या है इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए, और हम PM को पढ़ चुके हैं। आगे किसी टॉपिक पर क्या है, किस टॉपिक पर वीडियो बनाए, कमेंट कर दीजिए। मैं सोच रहा हूँ राष्ट्रपति पर क्या है, अगला जो टॉपिक है, जो हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो।